वेलकम फ्रेंड्स, सोल्यूशन अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ा रहा था। मैंने ये वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं आपको दूसरी वीडियो बता रहा हूँ जो क्या है हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है वह विधियाँ आज मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। हेलो एल्केन बनाने की विधि से पहले मैं आपको छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता विद्युत ऋणता क्या होती है? विद्युत ऋणता वह होती है किसी भी श्रृंखला में, किसी कार्बन श्रृंखला या हाइड्रोजन श्रृंखला में साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। साझे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। जैसे ये हमारी कोई श्रृंखला है ए बी, इसमें ये हमारी ए बी श्रृंखला है। इसमें साझे के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये और एक ये। अब इनको कैसे माना गया? यदि ए की विद्युत ऋणता अधिक है, ए की विद्युत ऋणता अधिक है तो बंध ए की तरफ टूटेगा। तो यहां पर क्या बनेगा? यहाँ बंध ए की तरफ टूटेगा तो साझे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो ये इस पर माइनस चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज। यदि ए की विद्युत ऋणता या बी की विद्युत ऋणता दी है, यदि बी की विद्युत ऋणता अधिक है तो यहाँ पर बी, ए पर पॉजिटिव चार्ज, बी पर नेगेटिव चार्ज। यानी साझे के दोनों इलेक्ट्रॉनों को यह अपनी ओर आकर्षित कर लेगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा। ये इस पर एक भी चार्ज नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हमारी होगी विद्युत ऋणता। अब आती है यह विद्युत ऋणता, इस महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये इसमें काम आएगा हेलो एल्केन बनाने की विधियां में। एल्कोहल से हेलो एल्केन एल्कोहल से कैसे बनाएंगे? जैसे जब एल्कोहल की अभिक्रिया, जब एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराई जाती है तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, एल्कोहल ROH, हाइड्रोजन हैलाइड HX, क्या बनेगा? यहाँ पर दर्पण बाहर निकल जाएगा तो RX प्लस H2। या एक और एग्जाम्पल CH3OH प्लस HX या HCl, तो CH3Cl प्लस H2O। यहाँ पर क्या होगा? इसका क्या नाम है पेज में? क्लोरोमेथेन। नंबर 3 CH3 CH2OH प्लस आईपीसी में क्या नाम है? एथेनॉल। तो ये भी क्लोरोएथेन, ये हमारी हो गई एक विधि एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। तो ये हमारी एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की विधि हो गई। नंबर 2 एल्कीन से। एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे? काम आते हैं। पहला मार्कोनिकोव का नियम, मार्कोनिकोव का नियम। इसमें क्या है? किसी असममित एल्कीन पर
जब असममित एल्केन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराया जाता है, HX का योग कराया जाता है, तो ऋणात्मक समूह या हैलोजन समूह एल्कीन पर उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। जब असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराया जाता है तो ऋणात्मक समूह उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। हाइड्रोजन संख्या कम होगी, जैसे कि ये हमारे असममित एल्कीन, ये हमारी असममित एल्कीन होगी, इस पर हम हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराएंगे तो ऋणात्मक समूह जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, तो ऋणात्मक समूह यहाँ आकर जुड़ेगा, तो CH3 CHX ये CH3 ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 2 प्रोपेन। ये हमारा मार्कोनिकोव का नियम हो गया। नंबर 2 एंटी मार्कोनिकोव का नियम। एंटी मार्कोनिकोव का नियम, इसमें क्या है, इसमें भी जब किसी असममित एल्कीन पर HBr का योग कराया जाता है किसी परऑक्साइड की उपस्थिति में, तो पहली बार जब असममित एल्कीन पर HBr का योग कराया जाता है और किससे, परऑक्साइड की उपस्थिति में, तो क्या इक्वेशन बनेगी, असममित एल्कीन, ये हमारी असममित एल्कीन हो गई, इस पर HBr का योग कराया जाता है, परऑक्साइड कौन सा, H2O2, तो क्या होगा, ब्रोमीन समूह या हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन संख्या अधिक होगी, किस पर जुड़ेगा, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, तो हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, यहाँ पर जुड़ेगा तो CH3 CH2 CH2 या X, यहाँ पर 1 हेलो प्रोपेन, ये हमारे एल्कीन हो गए। ये हमारा एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाने की विधि हो गई। कौन सी, मार्कोनिकोव का नियम। जब किसी असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराया जाता है तो हैलोजन समूह या ऋणात्मक समूह उस कार्बन पर जोड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन संख्या कम होगी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या इस पर कम है। एंटी मार्कोनिक नियम इसके विपरीत है। किसी असममित एल्कीन पर HBr का योग किसी परऑक्साइड की उपस्थिति में कराया जाता है तो ऋणात्मक समूह उस कार्बन पर जोड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन संख्या अधिक होगी, तो हमारा हेलो एल्कीन से। यदि सममित एल्कीन हो, सममित एल्कीन, सममित और असममित एल्कीन क्या होती है, सममित एल्कीन में तो जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, यहाँ पर 4 हैं कार्बन, तो ये सममित हो गए। यदि वहां पर 3 होते CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये असममित है। हाँ, तो यदि सममित एल्कीन हो वहां पर तो क्या नियम था भाई, दोनों असममित एल्कीन होंगे, लेकिन यहाँ पर एक सम एल्कीन है तो इस पर HBr का योग कराएंगे तो या HX HCl HF HI या HX किसी का भी योग कराएंगे तो ऋणात्मक समूह किसी पर भी जुड़ सकता है जिस पर इसमें कोई नियम नहीं है, तो CH3 CHX
CH2, ये हमारा नोट हो गया अब आते हैं नंबर 3, और PCl3 और SOCl2 से जब PCl5, जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से कराया जाएगा तो यहां पर क्या बनेगा, क्लोरोएल्कीन RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, क्लोरोएल्कीन नंबर 2 PCl5 से जब एल्कोहल के 3 अणु ROH के अभिक्रिया PCl5 से कराएंगे PCl3 Cl तो RCl प्लस H3PO3, ये हमारा RCl, ये हमारा क्लोरोएल्कीन हो गया। ये हमारा फास्फोरिक क्लोराइड है, फास्फोरिक क्लोराइड, ये हमारा बोरिक अम्ल, फास्फोरस अम्ल, नंबर ये हमारा 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर SOCl2 के साथ, इसे थायो अल्कोहल भी कहते हैं, थायो अल्कोहल। जब SOCl2 की अभिक्रिया ROH से कराएंगे तो RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ये हमारा क्लोरोएल्कीन, ये हमारे एल्कीन बनाने की विधियां हैं PCl5 से, PCl3 से और SOCl2 से। नंबर 4 हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, नंबर 1, इसमें भी 2 प्रकार की है, पहली फिनकेल्स्टाइन अभिक्रिया, इसे आयोडो एल्केन बनाने की विधि भी कहते हैं। जब क्लोरोएल्केन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है तो प्राप्त उत्पाद हमें हैलोएल्केन प्राप्त होता है। जब क्लोरोएल्केन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है तो प्राप्त उत्पाद हमें आयोडोएल्केन प्राप्त होता है, प्लस NaCl, ये आयोडोएल्केन, या CH3 CH2Cl प्लस सोडियम आयोडाइड एसीटोन प्लस NaCl, ये हमारा आयोडो एथेन। नंबर 2 श्वार्ट्ज अभिक्रिया, इसे फ्लोरोएल्केन बनाने की विधि कहते हैं। जब क्लोरोएल्केन की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है
जब क्लोरोएल्कीन की अभिक्रिया सिल्वर क्लोराइड AgF के साथ कराई जाती है उत्पादन में, जब क्लोरोएल्कीन की अभिक्रिया AgF सिल्वर क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो प्राप्त उत्पाद हमें क्लोरोएल्कीन प्राप्त होता है। क्लोरोएल्कीन प्राप्त होता है, क्लोरोएल्कीन प्राप्त होता है। नंबर CH3CH2Cl प्लस AgF CH3CH2L प्लस AgCl, ये हमारी हेलोएल्कीन बनाने की विधि हो गई है। हेलोएल्कीन बनाने की कितनी विधि है? 6। कौन कौन सी? नंबर 1 एल्कोहल से, नंबर 2 एल्कीन से जिसमें 2 नियम है, मार्गोनिकोफ और एंटी मार्गोनिकोफ का नियम, नंबर 3 PCl5 से, नंबर 4 PCl3 से, नंबर 5 SOCl2 से, नंबर 6 हेलोजन में अभिक्रिया, इसमें 2 नियम है, फिर चेस्टाइन्स अभिक्रिया और स्वार्ट्ज अभिक्रिया। इसे आयोडोएल्कीन बनाने की विधि कहते हैं, इसमें फ्लोरोएल्कीन बनाने की विधि कहते हैं। ये हमारी हेलोएल्कीन बनाने की विधि हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हेलोएल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन, ये पढ़ेंगे। धन्यवाद।